सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। इजराइल के साथ 12 दिन तक चले युद्ध में ईरान बिल्कुल अकेला दिखा था। हम सब कह रहे थे कहां है रूस, लेकिन तेहरान को अब उसके भरोसेमंद दोस्त पुतिन का मजबूत साथ मिल चुका है। पुतिन की ओर से खमनेई को एक ऐसा रक्षा कवच मिला है जो इजराइल की हर मिसाइल पर भारी पड़ सकता है। ट्रंप का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच सकता है। रूस और इजराइल में तनाव बढ़ सकता है। इतना ही नहीं, रूस की तरफ से ईरान को यह मदद मिलने के बाद पश्चिम एशिया में विश्व युद्ध का खतरा भी बढ़ सकता है। अब आपको यह वीडियो देखना चाहिए। यह वीडियो भले ही प्रतीकात्मक है, सिंबॉलिक, लेकिन हथियार वही है जिसे मॉस्को ने तेहरान को दिया। इस हथियार का नाम है S-400 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम और दावा है कि रूसी S-400 से ईरान के आसमान को सुरक्षा की फुल गारंटी मिल चुकी है। S-400 इजराइल ईरान युद्ध में कैसे गेम चेंजर हो सकता है, यह जानने के लिए आपको लेकर चलते हैं ईरान के शहर इस्फहान में। यह तेहरान से 440 किलोमीटर दूर है। यहीं पर ईरान का परमाणु प्लांट है। अमेरिका ने ईरान के जिन 3 परमाणु ठिकानों पर अटैक किया था, उनमें से एक इस्फहान परमाणु प्लांट भी था। अब इसी इस्फहान शहर में ईरान ने सीक्रेट तरीके से 26 जुलाई को रूस से मिले S-400 का पहला ऑपरेशनल परीक्षण किया है। यह जानकारी ईरान के डिफेंस मीडिया आउटलेट बिरुन.info ने दी है। इस्फहान में S-400 की तैनाती से खमनेई ने नेतन्याहू के साथ साथ ट्रंप को भी कड़ी चुनौती पेश की। हालांकि ईरान के रक्षा मंत्रालय ने S-400 के ऑपरेशन परीक्षण की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं की है, लेकिन खबर कंफर्म है क्योंकि ओपन सोर्स इंटेल ने भी ईरान में S-400 की तैनाती का दावा किया है। पर बड़ा और दूसरा सवाल यह है कि ईरान का S-400 इजराइल अमेरिका के लिए परेशानी का सबब कैसे बन सकता है। 12 दिन तक चले युद्ध के दौरान नेतन्याहू और ट्रंप दोनों कई बार दावा करते हैं कि ईरान के आसमान पर उनका पूर्ण नियंत्रण हो चुका है और ईरान की भलाई उसी में है कि वो परमाणु कार्यक्रम को बंद कर दे। लेकिन ईरान ने काउंटर अटैक जारी रखे। जवाब में इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर नॉनस्टॉप भीषण एयर स्ट्राइक की, लेकिन ईरान में एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब ऐसा नहीं होगा। इजराइल के लड़ाकू विमानों को ईरान के हवाई क्षेत्र में घुसने से पहले कई बार सोचना होगा। इजराइल अब ईरान पर आसानी से मिसाइल भी लॉन्च नहीं कर पाएगा क्योंकि दावा है कि ईरान को मिला S-400 इजराइल के हमलों को नाकाम कर देगा। बल्कि S-400 की रेंज में इजरायली लड़ाकू विमान और अमेरिकी बॉम्बर भी होंगे। वो इसलिए क्योंकि S-400 दुनिया का सबसे शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। इसमें इंटीग्रेटेड मल्टी फंक्शनल रेडार सिस्टम लगा हुआ है जो खुद दुश्मनों की मिसाइलों को पहचान करके उसे नष्ट कर सकता है। रेंज 600 किलोमीटर है, यानी 600 किलोमीटर के दायरे में सुरक्षा की कंप्लीट गारंटी। ड्रोन, लड़ाकू विमान, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के साथ ही F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जो है, F-35 जैसे 5वीं पीढ़ी के एडवांस फाइटर जेट को भी आसानी से ट्रैक करके ध्वस्त कर सकता है। इसमें 4 मिसाइलें लगी होती हैं जिनकी रेंज अलग अलग है। अलग अलग ऊंचाइयों पर उड़ने वाले टारगेट्स का पता लगाकर उन्हें नष्ट कर सकता है। ऐसा कहा जाता है कि S-400 एक बार में दुश्मन की 80 मिसाइलों या हवाई हमलों को आसमान में ही नाकाम कर सकता है। यह ऑटोमेटिकली पिक करता है कि कौन सी मिसाइल का चयन करना है इसके डिफेंस सिस्टम में और फिर उससे टारगेट करता है। सबसे बड़ी बात, यह डिफेंस सिस्टम चंद मिनटों में ही तैनात किया जा सकता है। 5 से 10 मिनट के भीतर ही दुश्मन के इरादों को नेस्तनाबूद कर सकता है। एक बार मिसाइल दागने के बाद इसे तुरंत स्थानांतरित किया जा सकता है, जिसकी वजह से हमेशा दुश्मन की पहुंच से दूर रहता है। अब आते हैं तीसरे सवाल पर, ईरान को S-400 की शक्ति से लैस करके रूस को मिलेगा क्या। अब इसमें फैक्चुअल और प्रोग्रेसिव बातें हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए, पहली बात यह है कि यूक्रेन से जंग में रूस को ईरान की ओर से कई बार कामिकाजी ड्रोन की सप्लाई हुई है। मतलब ईरान ने रूस को संकट काल में मदद की है। रूस ने S-400 देकर दोस्ती का यह एहसान चुकाया, रिटर्न। दूसरी बात यह है कि रूस ने इस बहाने पश्चिम एशिया में जो तनाव है उसके अंदर डायरेक्ट एंट्री ले ली है।
ईरान का साथ देकर इजराइल और अमेरिका को बता दिया है कि उसके दोस्त अकेले नहीं है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, रूस ईरान की शक्ति को बढ़ाकर अमेरिका को पश्चिम एशिया में उलझाए रखना चाहता है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप इन दिनों रूस को यूक्रेन से युद्ध खत्म करने की डेडलाइन दे रहे हैं। पहले 50 दिन की डेडलाइन दी थी, कल उन्होंने समय सीमा घटाकर नई डेडलाइन 12 दिनों की दे दी है। ईरान को रूसी S-400 वाला रक्षा कवच मिलने पर एक्सपर्ट्स की राय समझना जरूरी है। S-400 is a strategic weapon, very, very dangerous, very, very defensive and deterrence. Air Defense 400, S-400, ईरान के पास आना, उसके स्काईज को, उसके बॉर्डर्स को एक इनकमिंग मिसाइल, इनकमिंग ड्रोन और इनकमिंग एयरक्राफ्ट के लिए काफी हद तक सेव करेगा। इस्फहान की जगह चुनी है तो वो इसलिए भी चुनी है क्योंकि उन्हें मालूम है कि किसी भी तरह का एक स्ट्रैटेजिक अटैक अगर ईरान के ऊपर होता है तो वो उसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर जरूर होगा। पीछे पर्दे के पीछे ये लड़ाई रशिया और यूएस के बीच में जरूर चल रही है और उसी वजह से हम देख रहे हैं कि S-400 जैसा स्ट्रैटेजिक इक्विपमेंट न केवल पुतिन ने यूएस के बरखिलाफ दिया है बट ईरान की मजबूती के लिए दिया है। ईरान ने अपने एयर स्पेस को सेफ करना शुरू कर दिया है, उसकी डेटरेंस वैल्यू बहुत हाई कर दी है कि खतरा यहां बहुत ज्यादा है क्योंकि S-400 अगर लगा है तो समझ लीजिए 600 किलोमीटर के अंदर कहीं कुछ भी आ रहा है उसको वो डिटेक्ट कर पाएगा, 400 मिलीमीटर ट्रैक कर पाएगा और स्ट्राइक कर पाएगा। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।